हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास 11 होम साइंस क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 डाइजेस्टिव सिस्टम। चैप्टर नंबर 2 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर लिविंग प्रोसेस and need food materials for growth and development. We take solid food material which cannot be utilized, such as after we take in the solid food particles, it is broken down into simpler soluble chemical substances. It can be carried out to the cells and the tissues of the body where it is utilized. This undigested food material is later eliminated. दैट कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको जीवित रहने के लिए, अपने जो भी वर्क्स हैं उसको करने के लिए दे नीड फूड और दे नीड एनर्जी, और दे गेट एनर्जी फ्रॉम देयर फूड मटेरियल। जो भी वो खाना खाते हैं उससे उनको एनर्जी मिलती है। और ये जो फूड मटेरियल होता है वो हम लोग जो लेते हैं, वी टेक इट इन सॉलिड फॉर्म। हम लोग इसको सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, बट ये सॉलिड फॉर्म में तो हमें एनर्जी दे नहीं सकता। तो ये हमारे जैसे मुँह में जाता है तो हमारा जो दांत है वो उसको चबाता है, कई सारी प्रोसेसेस होती हैं, और फिर उसके बाद जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है। मैंस बॉडी इज़ अ लिविंग मशीन। हमारा जो शरीर है वो एक तरीके का लिविंग मशीन है। इसमें हर समय कोई ना कोई काम होता ही रहता है। हमारे जो इनर बॉडी पार्ट्स हैं वो हमेशा ही एक्टिव रहते हैं। तो इसलिए हमें एनर्जी ज़रूरत है, हमें चाहिए एनर्जी, और ये एनर्जी हमें मिलती है फूड से। और फूड हमें क्या क्या करता है, जो भी एनर्जी हमें मिलती है उससे हमारी बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं आप वो देखिए। फूड प्रोवाइड्स यूज़फुल सब्सटेंसेस। हमारी बॉडी को यूज़फुल सब्सटेंस देता है ताकि हम ग्रो कर सकें। फूड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी में ये सेल्स का फॉर्मेशन करता है, नए नए सेल बनते रहते हैं जिससे हमारी बॉडी डेवलप कर पाती है। हमारी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आते रहते हैं। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। फूड हमारी बॉडी में एनर्जी देता है डिफरेंट वर्क्स करने के लिए। फूड प्रोवाइड्स पोटेंशियल टू अवॉइड डिजीज़। हमें डिजीज़ से लड़ने के लिए क्षमता देता है। फूड एज अ फिजियोलॉजिकल डाइट, कि फूड जो है वो हमें एक संतुष्टि देता है हमारे भोजन को लेके, हमारे खाने पीने की चीज़ों को लेके। फूड एंड हेल्थ। फूड जैसा होगा आपका हेल्थ वैसा ही होगा। सो वी कैन से दैट फूड एंड हेल्थ आर कोरिलेटेड विथ ईच अदर। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, कि अब हमने खाना देख लिया, खाना से क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हमने देख लिया। नाउ हम देखेंगे कि ये जो फूड हम ले रहे हैं, जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं डिफरेंट टाइप के, वो डाइजेस्ट कैसे होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है। इट कंसिस्ट अ लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर ऑफ सर्टेन ग्लैंड्स विच पोर देयर जूसेज इनटू इट। एक कैनाल होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके थ्रू होकर के हमारा खाना हमारे पेट तक पहुंचता है। और इसमें भी कई सारे ग्लैंड्स होते हैं अंदर ही, जो कि उसमें हमारे जो खाने को पचने में और इजी हो सके कई तरीके के जूस उसमें मिक्स करते जाते हैं, जिससे हमारा खाना बहुत ही आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। और इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये किस किस पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 माउथ कैविटी, नंबर 2 फेरिंग्स, नंबर 3 ऑइसोफेगस, नंबर 4 स्टमक, नंबर 5 ड्यूडेनियम, नंबर 6 स्मॉल इंटेस्टाइन, नंबर 7 लार्ज इंटेस्टाइन, एंड नंबर 8 रेक्टम एंड एनस। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे माउथ कैविटी की। तो ये आप डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये है आपका माउथ कैविटी। ठीक है, दिस पोर्शन ये आपका क्या है, माउथ कैविटी है। माउथ कैविटी में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले आपका आता है लिप्स। क्या आता है, सबसे पहले आपका लिप्स आता है। फिर यहाँ पे आता है आपका टंग, टीथ, ये सारी चीज़ें आपकी हैं माउथ कैविटी में आती हैं। टीथ आपके जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका मिल्क टीथ एंड नंबर 2 होता है आपका परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ है एट द टाइम ऑफ बर्थ द चाइल्ड सच टीथ स्टे इनसाइड द गम्स एंड डू नॉट अपीयर एक्सटर्नली। एट द एज ऑफ 6 months दे प्रोट्रूड
और आउट ऑफ गम्स एट द एज ऑफ 2 year द चाइल्ड हैज़ 20 टीथ इन हिज माउथ। स्टार्टिंग में मसूड़ों के अंदर दांत छिपे होते हैं बट दिखते नहीं हैं, बट जैसे ही बच्चा 6 महीने का, 8 महीने का, साल भर का कह सकते होता है, तब उसके दांत जो हैं वो निकलने शुरू होते हैं। और जब बच्चा 2 years का होता है उस टाइम पे उसके मुंह में 20 दांत होते हैं, और ये दांत कुछ समय के लिए ही होते हैं, उसके बाद ये सारे दांत टूट जाते हैं और निकलते हैं क्या आपके परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ हैव देयर रूट्स अंडर द मिल्क टीथ इनसाइड द गम्स। When the child reaches the age of 6 or 7 years, these permanent teeth push the milk teeth and consequently the milk teeth fall down and permanent teeth take their place. अंदर ही वो भी छिपे होते हैं। जैसे ही बच्चा 5 या 6 साल का होता है तो ये क्या करते हैं, उसके टीथ को पुश करते हैं ऊपर की तरफ और वो टीथ हमारा टूट जाता है, निकल जाता है और उसकी जगह पे ये परमानेंट टीथ फिक्स हो जाते हैं। अब देखिए आप, आफ्टर दिस द अपर एंड लोअर jaws, one tooth on each side grows, that is called wisdom tooth, जिसे हम अक्ल की दांत कहते हैं। When a man reaches maturity, these number of teeth becomes 32, each jaw containing 16 teeth। हर एक जबड़े में 16, ऊपर 16 दांत होते हैं, नीचे 16 दांत होते हैं और हमारे मुंह में होते हैं टोटल 32 दांत। काइंड्स ऑफ टीथ, अगर हम बात करें कि कौन कौन से टीथ होते हैं, ऑल द टीथ आर नॉट सिमिलर शेप एंड साइज। हमारे सारे दांत एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ चौड़े होते हैं, कुछ नुकीले होते हैं। दे आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एंड कंस्ट्रक्शन। अपने काम के आधार पे, कंस्ट्रक्शन के आधार पे ये डिफरेंट होते हैं। देयर फंक्शन इज टू कट, टीयर, क्रश एंड च्यू द फूड। द 4 फ्रंट टीथ आर कॉल्ड इंसीजर्स। वो काटने का काम करते हैं, जो सामने के हमारे 4 दांत होते हैं, they are called incisors, and the teeth on both side of incisors are called canine। और हमारे incisors के जस्ट बगल के जो दांत होते हैं उन्हें हम कहते हैं canine। behind these canines are 2 teeth which are called premolars, और उनके पीछे जो दांत होते हैं वो होते हैं molars। तो ये हो गया आपके दांतों के स्ट्रक्चर। ये मोलर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राइंडिंग एंड चूइंग ऑफ द फूड स्टफ इन द माउथ। फिर आते हैं हमारे स्ट्रक्चर। टूथ की स्ट्रक्चर क्या होती है, सबसे पहले आप देखिए उसके ऊपर एक क्राउन होता है जो कि लेयर हमको दिखाई देती है। फिर होती है नेक, जो कि गम से पोर्शन जुड़ा होता है, मसूड़ों से जुड़ा होता है। फिर होती है रूट। रूट कहाँ है, वो कि डेप्थ अंदर होती है, काफ़ी अंदर, जो कि बाहर से हमें दिखाई नहीं देती है, तो वो बहुत ही अंदर होती है। तो 3 पार्ट्स हो गए आपके टूथ के। इनका इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर है वो आपको डायग्राम में दिख रहा है। सबसे बाहर जो होता है दैट इज द रूट ऑफ द टूथ आर टाइट विथ हार्ड सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड सीमेंट। एक तरीके से आप कह सकते हो जाम होता है बिल्कुल। इट हेल्प्स इन फिक्सिंग ऑफ टीथ टाइटली इन द गम्स, और ये दांतों को मसूड़ों में टाइटली फिक्स होने में हेल्प करती है। फिर होती है पल्प कैविटी, डेंटाइन, एनेमल। एनेमल जो है वो बाहरी लेयर होती है जो कि दांत को सफ़ेद रंग देती है। गम्स होते हैं आपके, जिन्हें हम मसूड़े कहते हैं। ये दांतों को आपके जबड़ों में फिक्स रखने में मदद करती है। फिर उसके बाद आता है आपका सैलिवरी ग्लैंड। ये क्या है, माउथ हैज़ 3 pairs of salivary glands। when the food is released, a substance is which is called saliva। saliva is watery, thick, gluey and transparent fluid। saliva जो होती है, लार होती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है, लिक्विड होती है, थोड़ी सी थिक होती है। स्मेल ऑफ फूड इज़ रिलेटेड विथ दिस रिलीज ऑफ सलाइवा, और जो खाने का हमारे स्मेल है वो इसी सलाइवा पे डिपेंड होती है। ऑन सीइंग अ डिलीशियस डिश, सलाइवा कम्स आउट इन द माउथ इटसेल्फ। और जब हम कोई बहुत टेस्टी चीज़ देखते हैं तो ये लार हमारे मुंह में अपने आप बनने लगती है। 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा इज सेक्रेटेड इन द माउथ अवर बकल कैविटी एवरी डे। 1.5 लीटर के आसपास सलाइवा डेली हमारे मुंह में बनता है। सलाइवा इज प्रिपेयर्ड बाय सैलिवरी ग्लैंड्स। इट्स अनदर एक्सेसरी ग्लैंड्स आर एज फॉलोज। जैसे आप देख लीजिए, पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, सब लिंगुलर ग्लैंड्स हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स हैं।
Reaction of saliva. Saliva is an alkaline juice containing टाइलिन एंजाइम. इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर. जो भी आप स्टार्च वाली चीज़ें लेते हो उसको ये शुगर में कंप्लीट कर देती है. इसी तरीके से अलग अलग जूस हैं जिनके अलग अलग वर्क्स हैं, ये सब आप देखेंगे अभी. इम्पॉर्टेंस ऑफ सलाइवा. सलाइवा की इम्पॉर्टेंस क्या है? इट कन्वर्ट द फूड इनटू सॉफ्ट एंड स्मूथ कॉन्स्टिट्यूएंट. हम जो भी सॉलिड लेते हैं अगर उसमें वही लार मिक्स ना हो तो खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल सॉलिड ही कड़ी कड़ी से पेट पहुँच जाएंगी. बट हम उसको चबाते हैं, मुंह उसमें हम सलाइवा मिक्स कर देते हैं जिससे वो गीली थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं. द टाइलिन एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर. इट्स म्यूसिन हेल्प्स इन च्यूइंग. इट प्रोवाइड टेस्ट बाय डिजॉल्विंग द सब्सटेंस. इट डिस्ट्रॉयज द हार्मफुल बैक्टीरिया. और उस पर अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है आपके खाने पीने की चीज़ों में तो कुछ को तो ये मुंह में ही ख़त्म कर देती है. फिर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे पार्ट की. जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल हमने देखा उसमें नेक्स्ट पोर्शन अब आता है द फेरिंग्स. यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा फेरिंग्स ऑफ मैन. इट इज़ अ मसल लाइंड कैविटी एट द बैक ऑफ द थ्रोट प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ओइसोफेगस. द पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स हैज़ टू लार्ज अपेचर. The gullet leading to the oesophagus, glotting leading to the larynx, epiglottis, which is a leaf-like movable cartilage plate, hangs over the glottis like a hood. एक हुड की तरह ये फिक्स होती है, मूवेबल होती है और हमारे मुंह में अंदर की तरफ ये फिक्स होती है. At the time of swallowing the food, the throat and face mucus move the soft palate upwards to prevent food from entering into space at the neck of the nose. इस तरीके से फिक्स्ड होती है कि ये नोज़ की तरफ ना जा कर के सीधे अंदर की तरफ चली जाती है. These muscles also close epiglottids over the raised larynx so that food cannot get into the trachea. ताकि ये जो ट्रैकिया है जो कि सांस लेने में हेल्प करती है वहाँ ना जा सके तो ये एपिग्लॉटिड जो होती है उस रास्ते को वो बंद कर देती है. फिर हम आते हैं ओइसोफेगस की तरफ. इट इज़ अ लॉन्ग थिन ट्यूब. इट एक्सटेंड्स थ्रू द नेक एंड थोरेक्स एंड ओपन इनटू स्टमक. और ये स्टमक में जाकर के खुलती है. यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, दिस इज़ द ओइसोफेगस. ये ठीक है. फिर आते हैं हम स्टमक की तरफ. इट लाइज हॉरिजॉन्टली just behind diaphragm, somewhat on the left side. It is the broadest muscular part of alimentary canal. अगर एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हम मस्कुलर पार्ट देखें तो वो यही होता है आपका स्टमक. विच इज़ अ यू शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर. इट एक्ट्स लाइक अ रिजर्वर ऑफ फूड. इसको हम जहाँ पे कलेक्ट होता है खाना उसके वो होता है ये. इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, यहाँ पे आप देखिए. इट कंटेन्स इनवॉल्यूंटरी मसल्स. व्हेन द फूड रीचेज द स्टमक इट एक्सपेंड्स ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज एंड इट टर्न रेड. इट्स अपर लेयर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन. इसकी जो अपर लेयर होती है वो प्रोटेक्शन देती है. और इनर लेयर कंटेन्स ट्रांसवर्स, वर्टिकल एंड सर्कुलर मसल्स. These muscles are responsible for the transfer of food. ये मसल जो है वो फूड को ट्रांसफ़र करने में, धक्का देने में, आगे बढ़ाने में हेल्प करती है. बेसिकली गैस्ट्रिक जूस इज़ कलरलेस, एसिडिक, liquid containing water, a minute quantities of salts, a little hydrochloric acid, and the below mentioned enzymes called pepsin and renin. The percentage of gastric juice are is following table. यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं कौन कौन से गैस्ट्रिक जूस है, इनका परसेंटेज क्या है इनके एसिडिक होने का, ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है. और इसके बाद है आपका डाइजेशन इन स्टमक. तो स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, ये थोड़ा सा भी लंबा हो रहा है वीडियो, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ. ये सारी चीज़ें हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय.